इतने लोग परेशान हैं कि वो ऊब चुके हैं सरकार से। पहले जो जंगल राज था, अब ये घूसखोरी राज है। अभी बिना घूस दिए कोई कोई काम नहीं हो। प्रवासी पक्षी बन के आए हुए हैं, वो चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। प्रवासी पक्षी कौन है? उपेंद्र कुशवाहा जी, वो चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। सासाराम में अभी सासाराम भी तो डेवलप किया ही है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं किया, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यहाँ सासाराम में? सासाराम में अभी केवल जात पर वोट हुआ, लेकिन अब की बार परिवर्तन पर वोट होगा। अब की बार वोट होगा, पलायन पे वोट होगा। अब की वोट होगा, शिक्षा पर वोट होगा। 121 सीट पे चुनाव हुआ फर्स्ट फेज में। 121 में से 68 से 70 सीट हम लोगों का है। ग्राउंड पे जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। अभी मैं सासाराम में हूँ, सासाराम विधानसभा क्षेत्र में। सासाराम ये जगह जो है सिरसा सूरी का बर्थ प्लेस है। ये मूछों और मच्छरों का शहर है, ये कहा जाता है। और वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी भी ये बन गया है सासाराम, जो रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है। क्योंकि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी बेटरहाफ स्नेहलता कुशवाहा लड़ रही हैं, और राजद ने सत्येंद्र शाह को, यहाँ सिटिंग था राजद का, राजेश गुप्ता थे, लेकिन उनका टिकट काट करके यहाँ सत्येंद्र शाह को टिकट दिया है। सत्येंद्र शाह 2 दिन पहले तक जेल में थे एक रॉबरी केस में, लेकिन अभी निकल गए हैं। तो मेरे बगल में बैठे हैं जनसुराज के कैंडिडेट जो हैं। आप जानते हैं जनसुराज बड़ा मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है पूरे बिहार भर में, और यहाँ पर भी बड़ा मजबूत स्थिति में है। यहाँ कहने का मतलब रोहतास जिला में, गया में भी है। जैसे आज सवेरे वाले कार्यक्रम में मैंने बताया था कि जनसुराज बड़ा स्थिति अच्छी है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं। विनय कुमार सिंह नाम है इनका, जो जनसुराज के यहाँ कैंडिडेट हैं। तो विनय कुमार सिंह, सबसे पहले आपका स्वराज पोस्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपके जैसे बड़े चैनल ने हमारा इंटरव्यू लिया। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज पोस्ट और जनसुराज, कौन कौन आदमी पूछे लगे उनके मर्द एकरे है कार्य, जनसुराजे का है का स्वराज पोस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। जनसुराज ही अलग है, स्वराज पोस्ट अलग है, कोई लेना देना नहीं है। कैसा चल रहा है यहाँ चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ पे कैसे जीत रहे हैं? आप देखिएगा कैसे जीत रहे हैं। बताइएगा ना कोई कॉम्बिनेशन वगैरह, क्योंकि समाज तो पूरा जात के आधार पर बटा रहता है, या मुद्दा है, क्या है, कैसे है? मुद्दा हम लोगों का है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, स्वास्थ्य व्यवस्था मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था मुद्दा है। अब की बार जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके जनसुराज को लोग वोट कर रहे हैं और करेंगे भी। ये लोग गफलत में हैं, और यहाँ के जो प्रवासी पक्षी बन के आए हुए हैं, वो चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। प्रवासी पक्षी कौन है? उपेंद्र कुशवाहा जी, वो चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। इसके बाद यहाँ नजर नहीं आएंगे। वो अपना गेम प्लान तैयार किए हैं 2029 का। 2029 में 5 विधानसभा मिला करके सासाराम लोकसभा बनने जा रहा है, और सारे कुशवाहा को यहाँ स्वाहा कर करके वो 2029 का प्लान कर रहे हैं। नंदन, कैसे आप कह सकते हैं कि स्वाहा, चूंकि वो एनडीए के कैंडिडेट हैं, यहाँ लालटेन भी है, तो ये बताइए कि आपका लड़ाई किससे है? लालटेन से है या एनडीए से, आरएलएम से है? एक बात मैं आपको बता दूं, एनडीए का कोर वोटर कौन है? एनडीए का कोर वोटर बनिया है यार, अपर कास्ट है, राजपूत है। इसके बाद नीतीश को आप उसमें जोड़ देते, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, कुर्मी है, कुशवाहा भी हो जाएंगे, सारे उनके कोर वोटर हैं। नहीं, कोर वोटर वो नहीं है। कोर वोटर एनडीए का फॉरवर्ड है, शाह है। जो बनिया वर्ग के लोग हैं वो कोर वोटर माने जाते हैं एनडीए के, और फॉरवर्ड वर्ग के लोग जितने
हैं वो कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन इससे जब पहला चुनाव हुआ था, इसके 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो एनडीए क्यों नहीं यहां से जीत गई? इसलिए नहीं जीत पाई कि उनके कोर वोटर ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। सेम कंडीशन इस समय भी है। कौन कोर वोटर कैंडिडेट था? राजेश गुप्ता यहाँ से कैंडिडेट थे ना, और अशोक कुशवाहा जी थे एनडीए के कैंडिडेट। 28,000 वोटों से हारे थे। मार्जिन देखिए, 28,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। तो कहां उस समय गया उनका कोर वोटर? सेम सिचुएशन है इस समय। आप देखेंगे यहाँ पर जन स्वराज यहाँ चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। क्योंकि फील्ड में हम घूम रहे हैं, इस सरकार से, घुसखोरी से, पलायन से, स्वास्थ्य व्यवस्था से इतने लोग परेशान हैं, शिक्षा व्यवस्था से इतने लोग परेशान हैं कि वो ऊब चुके हैं सरकार से। पहले जो जंगल राज था, अब ये घूसखोरी राज है। अभी बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। सरकार जो है, सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी लालू जी के राज में अपराधी जो है कट्टा भिड़ा के लूटते थे, और नीतीश जी के राज में अधिकारी जो है वो कलम भिड़ा के लूट रहे हैं, और इनको देखने वाला भी कोई नहीं है और ना इनको मना करने वाला कोई है। नहीं तो मतलब लेकिन फर्स्ट फेज का जो पोलिंग है उसमें तो लोग कह रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं या बता रहे हैं लोग, कि नीतीश जी का जलवा रहा है, बीजेपी को नहीं मिला है, आपकी पार्टी को भी उतना बढ़िया नहीं रहा है। आप देख लेंगे 121 सीट पे चुनाव हुआ फर्स्ट फेज में। 121 में से 68 से 70 सीट हम लोगों का है। ग्राउंड पे जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं, कल हम गए थे एक गांव में, वहां लगभग 350 घर श्रीवास्तव जी हैं, सिन्हा जी लोगों का घर है। उसमें से कायस्थ समाज के लोग हैं, और उसमें से लगभग 60 से 65 लोग बॉम्बे में नौकरी करते हैं। एक उसी समाज के लोग हैं जो बॉम्बे में एक ही जगह रह के नौकरी करते हैं। वो 60 से 65 परिवार आए हुए हैं वोट डालने के लिए कि हम लोग वोट जनसुराज को देंगे। माने आप कहेंगे परिवर्तन के लिए लोग वोट देंगे, और परिवर्तन केवल जनसुराज के जो चीफ हैं या नायक कहिए प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कर सकता है? इसके अलावा बिहार में तो कुछ दिख नहीं रहा है। परिवर्तन होकर रहेगा और जनसुराज की सरकार बन के रहेगी। जनसुराज की सरकार भी बन जाएगी? एकदम जनसुराज की सरकार बन के रहेगी, या बन रही है जनसुराज की सरकार। आप जो कि सासाराम ये कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ जो है मुसलमान की भी अच्छी आबादी है, कुशवाहा भी हैं, बैस भी हैं, ये आप घूमते होंगे तो आपको क्या लगा कि सासाराम कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा कौन सा काम कराना चाहिए, या अधूरा जो काम हो? सासाराम में शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर है। सासाराम में स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, जो हॉस्पिटल बना है, कल बड़ा सा बिल्डिंग बन गया है। अगर आपको मलेरिया भी हो जाएगा तो उसके लिए डॉक्टर यहाँ से रेफर करता है कि आप बनारस जाइए। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी? हाँ, छोटी से छोटी बीमारी के लिए बड़ा हॉस्पिटल है। गरीब तबका के बहुत जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वहाँ केवल इलाज कराने के लिए जाते हैं, और उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। बेचारे कर्ज लेकर के कितने लोगों को तो हम लोगों ने पैसा दिया कि आप जाइए और जाके अपना इलाज कराइए। हॉस्पिटल केवल बना देने से और उसके अंदर की व्यवस्था नहीं है, तो उससे तो मरीजों का इलाज होगा ना? नहीं होगा तो नहीं। मैंने ये सरकार का काम था कराना कि विधायक का? विधायक भी तो सरकार का अंग है। पब्लिक का 3,60,000 वोटर यहाँ पर हैं सासाराम में। तो विधायक का क्या फर्ज है? विधायक का यही फर्ज। आपके कहने का मतलब कि राजेश गुप्ता जो है बतौर विधायक कुछ किए नहीं? कुछ नहीं किया। आप जाके लोगों से पूछे ना, लोग कह रहे हैं कि हमने तो उनको देखा भी नहीं है कि विधायक हमारे कैसे हैं। एक गांव के लोग बोलने लगे कि भैया विधायक जी आए थे, तो हम लोग पूछे कि विधायक जी आप इसमें से कितना आदमी को पहचानते हैं? शादी में गए थे तो बोले कि ना, हम कुछ आदमी के चिन्हता नहीं। सासाराम में अभी केवल जात पर वोट हुआ, लेकिन अब की बार परिवर्तन पर वोट होगा। अब की बार वोट होगा पलायन पे वोट होगा। अब की वोट होगा शिक्षा पर वोट होगा।
मैंने पूरे बिहार भर में होगा कि खाली सासाराम में ये सब इशू पर होगा? पूरे बिहार में भी जो सासाराम के बारे में पूछ लिया, हम सासाराम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है एकदम जनसुराज के पक्ष में है और लोग चाहते हैं कि सरकार बदले, जहां हम लोग जाते हैं वहां बदलाव होकर रही। मैंने अगल बगल भी कंस्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपके बगल में एक करगहर है, चेनारी है या डेहरी और सो, वहां भी जनसुराज मजबूत स्थिति है। जनसुराज मजबूत स्थिति में है। 3 सीट तो हम अब आपको बता देंगे कि यहाँ जनसुराज जीत रहे। कौन कौन थी सीट? चेनारी, सासाराम और काराकाट। चेनारी में कौन उम्मीदवार है? नेहा नटराजन। अच्छा, मजबूत स्थिति में है। बहुत मजबूत स्थिति में है। नेहा नटराज वहां से चुनाव जीत रही हैं। मुरारी तीसरे नंबर पे हैं। मंगल राम और नेहा नटराज से वहां लड़ाई है। सही में है? सही में नेहा नटराज और वहां मंगल राम में लड़ाई है। मुरारी तीसरे स्थान पर चले गए। नेहा नटराज मैंने नट समाज की हैं। आप लोगों ने पहली बार नट समाज को टिकट दिया? हम लोगों ने बिहार में लगभग 30 से 34 दिया है चंद्रवंशी समाज को टिकट। नट समाज को आज तक किसी ने टिकट नहीं दिया था, तो हम लोगों ने नट समाज को टिकट दिया चेनारी से। इसका असर पूरे रोहतास में है। बहुत असर है। इसके बाद पासी समाज को किसी ने टिकट नहीं दिया था, चौधरी को। हम लोगों ने मोहनिया से दिया है गीता पासी को। चुनाव गीता पासी जीत रही हैं, आप लिख लीजिए। हम लोग भभुआ से भी चुनाव जीत रहे हैं। भभुआ में कौन है? भभुआ में देखिए नाम भूल रहे हैं, वो लड़का बहुत अच्छा लड़का है, क्या तो उसका नाम है, वहां से। अच्छा, वहाँ वो बढ़िया से लड़ रहा है। एकदम गर्दा किए हुए चुनाव हम लोग जीत रहे हैं वहां से भी। आपको आकलन नहीं होगा कि हम लोग कहां कहां से जीतेंगे और कितना वोट से जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, सासाराम में अभी सासाराम भी तो डेवलप किया ही है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं किया, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यहाँ सासाराम में? सासाराम शहर का जो जरूरी है वो जाम से निजात करना। सासाराम शहर में जो मैं ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं। हाँ, ट्रैफिक जाम। सासाराम में सबसे जरूरी है एक बढ़िया ट्रामा सेंटर बनवाना। जैसे कि बनारस में जो ट्रामा सेंटर बना हुआ है, उस टाइप का यहाँ हॉस्पिटल बनाना, जहाँ की गरीबों का इलाज बढ़िया से हो सके। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ जो भी हॉस्पिटल खुला है लूट पाट एंड कंपनी है। जाइएगा तुरंत 1 घंटा में 20,000 30,000 बिल बना देगा। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 घंटा में 20-30,000 बिल बना देगा और जाने भी नहीं देगा बिना पैसा दिए हुए गरीब आदमी को। इसलिए मतलब जाते हैं लोग कि सरकारी अस्पताल की स्थिति दयनीय है, नारकीय है। नरकीय है। सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति एकदम नरकीय है। ऊपर से केवल बिल्डिंग बना हुआ है, अंदर डॉक्टर नहीं है। आपने सुना, विनय कुमार सिंह का दावा है कि मैं जीतूंगा सासाराम से, जनसुराज जीतेगी। और सासाराम में नहीं, अगल बगल में जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से भी जनसुराज के कैंडिडेट जीतेंगे। और इनके नेता जो प्रशांत किशोर हैं, वो सरकार बनाएंगे, माने उनकी पार्टी सरकार बनाएगी बिहार में। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।